हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेनबक्स। माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। आइए देखिए प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग प्लेन क्या होते हैं, किसी ना किसी एंगल पर क्या होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है। ये होता है हमारे पास प्रिज्म। इसके अंदर ये जो ए बी सी है, इसको हम बोलते हैं, ए बी सी को क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ए बी सी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ए ई बी डी, ए ई बी डी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग प्लेन। और इसी तरीके से ए ई डी एफ या ए ई एफ डी एफ सी को भी हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है। दिस वन इज द पेज नंबर 1 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्या आता है कि यदि हम इस चीज को ऐसे बना लें तो ये हमारा प्रिज्म जो है कुछ इस प्रकार का बन गया, क्रॉस सेक्शन ये ऐसा हो गया। अब इसमें से रे किस तरफ से जाएगी या कैसे जाएगी वो देखिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है हमारे पास नॉर्मल। ठीक है। ये नॉर्मल है तो एक रे जो है वो यहां से आती है हमारे पास, और यहां से रे एंगल आई पर आती है। तो ये है रेयर मीडियम जो प्रिज्म है हवा में रखा हुआ है। फिर क्या होगा? फिर अपने पास रे जो है वो यहां जाएगी, और फिर क्या होगा? फिर अपने पास जो रे जो है वो यहां बाहर आ जाएगी। ये होगा हमारे पास इस तरीके से रे का आना और जाना। ये किस पे जा रही है? एंगल ई जा रही है, एंगल ई पर। एंगल ई को हम क्या बोलते हैं? एंगल ई को हम बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। दिस वन इज एंगल R1 एंड दिस वन इज एंगल R2। और ये क्या है? ये है अपना प्रिज्म एंगल ए। यदि ना होता तो लाइट भैया ऐसे चली जाती, लेकिन अब इस प्रिज्म के कारण लाइट ऐसे चलेगी, तो ये जो है ये एंगल होता है अपना डेविएशन एंगल डेल। ठीक है। तो इन सब में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल। ये एक रिलेशन होता है, जनरली इसे ऐसे याद रखते हैं कि डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। आई क्या है? हमारा इंसिडेंट एंगल। ए क्या है? हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल क्या है? हमारा डेविएशन एंगल। एंड ई क्या है हमारा? ई है हमारा एमर्जेंट एंगल। तो मैं इसे लिख भी देता हूं। ई है हमारे पास एमर्जेंट एंगल, आई है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, डेल क्या है हमारे पास? डेल है हमारे पास डेविएशन एंगल, एंड उसके बाद डेल के बाद ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। और ए और R1 R2 में क्या रिलेशन होता है? तो वो होता है ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में? इसके बीच और इसके बीच में रिलेशन होता है ये। ठीक है। यदि हम डेल और आई के बीच में ग्राफ बनाएं, तो डेल और आई के बीच में ग्राफ बनाने पर वो ग्राफ कैसा बनेगा? वो ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है। हम यहाँ ये पाएंगे कि जब आई इक्वल टू ई होता है, मतलब इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल जब बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जो डेल है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो व्हेन आई इक्वल टू ई होता है, देन डेल इक्वल टू क्या होता है? डेल मिनिमम होता है। और डेल मिनिमम कब होता है? जब आई इक्वल टू ई हो जाए या R1 इक्वल टू क्या हो जाए अपने पास? R2 हो जाए। ठीक है। ऐसे केस में यदि डेल इक्वल टू डेल मिनिमम है, तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या आता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमारे पास आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का फॉर्मूला। हाँ, यदि मान लीजिए हमारे पास डेल एम और ए बराबर हो जाए, इफ डेल एम एंड ए बोथ विल बी इक्वल, देन म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम भी ए हो गया बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाय 2। तो इस तरीके से जब ये दोनों इक्वल होंगे, डेल एम जब ए के इक्वल होगा, तो ऐसे में ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आएगा हमारे पास 2 cos a बाय 2। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, इसके ऊपर कुछ ऐसा खास क्वेश्चंस भी नहीं बनते,
लेकिन आपको छोटा मोटा इसके वो ध्यान होना चाहिए कि डेल का रिलेशन क्या है। ए इक्वल टू क्या होता है, दिस वन पेज नंबर 2 ऑफ टुडे लेक्चर। ठीक है, फिर इसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पेज नंबर 3 है हमारा आज का ये। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। फिर आता है रिफ्रैक्ट जो है डेविएशन फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, डेविएशन फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। यदि एक प्रिज्म बहुत छोटा है, यदि प्रिज्म बहुत छोटा है मतलब उसके एंगल जो है वो बहुत छोटे हैं, लाइक ऐसे कि ये मान लीजिए ऐसा है और ये मान लीजिए ऐसा है और ये कुछ इस तरह से है। यदि प्रिज्म ऐसा है, बहुत छोटा एंगल है इसका, ये ए कितना छोटा है, तो ये मान लीजिए 5 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे केस में जो डेल का फॉर्मूला होता है, वो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है। ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसका। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रिज्म के छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कह रहा है कि यदि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, if refractive index of prism is 1.5 and a equal to मतलब angle of prism and a equal to 3 degree, then find the deviation of incident ray। तब इंसिडेंट रे का डेविएशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो बस आसान सा इसका आंसर है, कैसे, सो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1। अब ए क्या है, ए है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, तो कितना है वो दिया गया है हमें 3 डिग्री, और ये कितना है 1.5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5, तो डेविएशन कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिग्री आंसर। सो ये आ जाएगा हमारे पास प्रिज्म का डेविएशन, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 1.5। सो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी के अंदर ही हम आगे बात करते हैं कि हमने ये तो बात कर ली कि मिनिमम डेविएशन कब होगा। अब इसके अंदर कुछ छोटे मोटे केस आते हैं, जैसे आता है केस 1। केस 1 में क्या आता है कि यदि लाइट प्रिज्म से बाहर ना निकले, नो एमरजेंट कंडीशन, इसके ऊपर ल्यूसेंट में क्वेश्चन है, नो एमरजेंट रे। ठीक है, या ये कह लीजिए नो एमरजेंट कंडीशन की लाइट जो है वो प्रिज्म से बाहर नहीं निकल रही है, नो एमरजेंट कंडीशन। इस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए जो है, जो म्यू है, यदि 2 या जो म्यू है यदि कोस a/2 से छोटा होगा, ये चलिए बता ही देते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन करना है। आइए, सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ये एक प्रिज्म है हमारे पास, और लाइट रे एक हमारी लाइट रे यहां से जाती है यूं, सॉरी, एक हमारी लाइट रे यूं जाती है यूं, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, लाइट रे हमारी यूं गई और फिर क्या हो गया, ये यहां से यूं आ गई। तो ऐसे में यहाँ पे जो R2 हुआ है, R2 मतलब जो रिफ्रैक्टिव एंगल है यहाँ पर, वो R2 जो है वो बड़ा होगा किससे, IC से। ठीक है, R2 जो है वो बड़ा होगा किससे, IC। जब ऐसा होगा तब हमारे पास क्या होगा, यहां से लाइट बाहर नहीं निकलेगी। यदि ये एंगल ऑफ प्रिज्म A है, तो इसके लिए जो A है वो भी बड़ा होना चाहिए किससे, 2IC से। ये भी इसकी कंडीशन है। ठीक है, या फिर a/2 शुड बी ग्रेटर देन IC, दोनों तरफ साइन ले लें, तो साइन a/2 शुड बी ग्रेटर देन IC। ठीक है, दोनों तरफ साइन लिए तो इधर भी आ जाएगा साइन IC। तो साइन IC क्या होता है, साइन IC होता है 1/2, 1/μ। सो ऐसे में यदि 1/μ है, सो म्यू क्या होगा, म्यू विल बी ग्रेटर देन cosec a/2। This is the condition for which light will not emergent from the prism. So mu should be greater than cosec a/2। This one is the condition for no emergent। इस कंडीशन में लाइट जो है वो प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी। तो प्रिज्म के ऊपर अपने इतने ही न्यूमेरिकल आते हैं, कोई ज्यादा ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है
कि जब भी एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है, तो जैसे मान लीजिए यहां से एक व्हाइट लाइट पास हो रही है, ये प्रिज्म अपने पास, और यहां से एक व्हाइट लाइट पास हो रही है, तो यहां से एक व्हाइट लाइट पास हुई, तो वो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है। इस तरीके से 7 कलर से बढ़ जाएगी। ऊपर कौन होगा आर और नीचे कौन होगा वी। ये फिनोमिना क्या कहलाता है व्हाइट लाइट का। यहां पर क्या है, यहाँ पे व्हाइट लाइट है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है अपना, ये फिनोमिना अपना कहलाता है डिस्पर्शन। द फिनोमिना ऑफ splitting a white light into 7 कलर। किसी व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्पर्शन। ठीक है, तो डिस्पर्शन में क्या होता है, एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है, ये होता है डिस्पर्शन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आइए, दिस वन इज द पेज नंबर 6। अब इसके अंदर छोटी मोटी कुछ डेफिनेशन है, क्यों होता है पहले कारण देखते हैं, क्यों हुआ पहले ये कारण देखते हैं। तो भैया डेल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, a इंटू म्यू माइनस 1। जो म्यू होता है वो लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सी इक्वेशन से, कोची इक्वेशन से। ये कोची इक्वेशन से कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका एग्जैक्ट, नहीं तो चलो आपको याद कराने के लिए लिखा जाता है, वैसे इसका लिख लिखा जाता है ए अपॉन लेमडा प्लस बी अपॉन लेमडा क्यूब प्लस सी अपॉन लेमडा 5, और इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आप ये याद रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब हमें पता है व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और इधर जाने पर वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की है, लैम्डा की। तो लैम्डा रेड बड़ा होता है किससे, लैम्डा वॉयलेट से। जब लैम्डा बहुत बड़ा होगा तो म्यू बहुत छोटा होगा, तो म्यू रेड छोटा होता है किससे, म्यू वॉयलेट से। और जब म्यू बहुत छोटा होगा, जब म्यू बहुत छोटा होगा, तो ऐसे केस में डेविएशन जो देखिए वो म्यू के प्रोपोर्शनल है। सो ऐसे में क्या होगा, डेल रेड छोटा होगा किससे, डेल वॉयलेट से। तो आपसे कोई पूछे कि लाइट जो है भैया क्यों डिवाइड हुई, डिस्पर्शन क्यों हुआ, तो आंसर है कि डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, different color have different wavelength, and due to this reason they have different refractive index। तो लिख देता हूं मैं different color different wavelength, ठीक है, different color different wavelength, और इस कारण से क्या होगा, different refractive index। अलग अलग कलर होने पर अलग अलग क्या होगा, वेवलेंथ होगी, और अलग अलग वेवलेंथ होने पर अलग अलग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन हमारी क्या आती है, पहली डेफिनेशन आती है हमारी एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन होता है जिससे हम लिखते हैं थीटा से। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन माइनस मिनिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का होता है, तो आपको याद हो तो मैक्सिमम डेविएशन होता है वॉयलेट कलर का। सो डेल वॉयलेट। मिनिमम डेविएशन किस कलर का होता है, रेड कलर का, तो माइनस डेल रेड। सो डेल वॉयलेट का क्या फॉर्मूला था, ए इंटू म्यू माइनस 1, तो यहाँ म्यू भी आ जाएगा, और ए इंटू म्यू आर माइनस 1। सो डेल का फॉर्मूला क्या आएगा, ए कॉमन म्यू वी माइनस म्यू आर, दिस इज द फॉर्मूला। याद रखिएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, और यूनिट किस में होगी, तो यूनिट होगी इसकी रेडियन में। नेक्स्ट एंगुलर डिस्पर्शन के बाद क्या आता है, एंगुलर डिस्पर्शन में नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है ओमेगा। क्या होता है, थीटा एवरेज या डेल एवरेज अपॉन, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है डेल मैक्स माइनस डेल मिनिमम अपॉन डेल एवरेज। अब डेल मैक्स की बात की जाए तो मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का था,
मैक्सिमम डेविएशन था रेड कलर का, और मिनिमम डेविएशन किस कलर का था? मिनिमम डेविएशन वॉयलेट कलर का। तो एवरेज किसका होगा? डेल रेड प्लस डेल वॉयलेट अपॉन 2। ठीक है, अब इसी पेज पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। दिस वन इज पेज नंबर 8 और आगे नेक्स्ट पेज चर्चा करते हैं। सो डेल रेड माइनस डेल वी, ये क्या था? ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। डेल रेड माइनस डेल वी तो हमने पहले ही पढ़ा है। क्या? थीटा अपॉन, थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्शन, अपॉन मीन डिस्पर्शन या मीन डेविएशन, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। सो थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा बराबर आएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये किसके बराबर आएगा? ए इंटू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ठीक है भैया, डेल आर का फॉर्मूला क्या था? डेल आर का फॉर्मूला क्या होगा? डेल आर का फॉर्मूला होगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1, और डेल वी का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू म्यू वी माइनस 1। तो बस वही हमने करा है। तो ए एंड ए विल गेट कैंसल ईच अदर, सो ये क्या आ जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 क्या होता है? म्यू वाई माइनस 1। अब म्यू वाई क्या है? म्यू वाई क्या है? सो म्यू वाई है हमारे पास म्यू येलो, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और म्यू वाई से इसे लिखा जाता है। सो म्यू वाई इक्वल टू म्यू येलो इक्वल टू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। दिस वन इज द पेज नंबर 9 ऑफ टुडे लेक्चर्स। सो ये है हमारे पास। इसके ऊपर अपने ल्यूसेंट में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आओ एक बार चर्चा करते हैं। अच्छा एक चीज और, आप एक को क्या ध्यान रखना है कि मीन कलर कौन सा होता है? मीन कलर है येलो। आपसे कोई पूछ ले कि मीन कलर क्या है, तो मीन कलर है येलो। इस बात का आप ध्यान रखें कि मीन कलर येलो होता है। इसके एवोल्यूशन में क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म है, डेविएट्स रेड कलर बाय 20 डिग्री, अपनी तरफ से डाटा लिख रहा हूं मैं, एंड वॉयलेट कलर बाय 30 डिग्री। ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म is 60 degree, then find dispersive power of prism। तब प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर क्या होगी आपको बताना है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? सो देखिए, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इक्वल टू या डब्ल्यू इक्वल टू डेल मैक्स माइनस डेल मिनिमम अपॉन डेल मैक्स प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाय 2। डेल मैक्स और डेल मिनिमम कितना है? 30 माइनस 20। और डेल मैक्स प्लस डेल मिनिमम कितना है? तो डेल मैक्स कितना है भैया? देखो, मैक्सिमम कलर कितना डेविएट कर रहा है? 30, और मिनिमम कितना कर रहा है? 20। अब एवरेज कितना होगा? 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो दिस वन इज 10 एंड दिस वन इज 25, सो 2 बाय 5, ये होगा हमारा आंसर। अब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है? पूछता है मैक्सिमम कलर कौन सा डेविएट होता है, तो मैक्सिमम कलर कौन सा डेविएट हुआ है? देखिए आप, वॉयलेट। मिनिमम कलर कौन सा डेविएट हुआ है? रेड। ठीक है, डिस्पर्शन क्या है? ये है। किस कारण से होता है? इस कारण से होता है, बिकॉज डिफरेंट कलर, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट रिएक्टिव इंडेक्स। डेल का फॉर्मूला क्या है? ये होता है। डेल किस पे डिपेंड करता है? कोची इक्वेशन क्या है? ये है। ये ऐसे छोटे मोटे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए फिर आता है यूनिट पूछ लेगा कि डिस्पर्शन की यूनिट क्या है? रेडियन। इसकी यूनिट क्या है? सोचिए सोचिए, स्क्रीन पॉज करके पूछ सोचिए आप। तो भैया देखो, ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है, ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, फाइनली जो है, फाइनल की जो है डिस्पर्शन भी पूरा हुआ। सो आज की वीडियो में यही तक था। आपको इस लेक्चर के पूरे के स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे।
बाकी से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। सो बाय बाय, गुड लक, हैव ए नाइस डे।